हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एडवर्ब्स के अदर काइंड्स पढ़ने वाला है। सो द सेकंड काइंड इज इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आस्क क्वेश्चंस, मतलब कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वो उनके सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे इंक्लूड वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। मतलब कि इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में इंक्लूडेड होते हैं क्या? वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, मतलब कि क्यों, कहाँ, कब और कैसे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वाई आर यू लेट, मतलब कि उससे पूछा जा रहा है कि तुम लेट क्यों हो। सो देयर इज दिस इज मीन्स वाई इज अ इंटरोगेटिव एडवर्ब। वाई इज अ एडवर्ब। वाई इज एडवर्ब। अगर हम अपने लास्ट रूल्स के हिसाब से देखें तो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या? वाई। सो वाई हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड एंड ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड एंड ऑल्सो एडवर्ब। सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज वेयर इज़ योर फादर, आपके पिता कहाँ हैं? तो वेयर इज़ अ इंटरोगेटिव एडवर्ब। वाई? जस्ट बिकॉज वेयर इज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव एडवर्ब। सो द नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स लाइक रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट क्लॉजेज, मतलब कि रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज क्या होते हैं? जिनमें कि सेंटेंसेस के बारे में बताया जाता है कि सेंटेंसेस में कितने टाइप्स होते हैं। सेंटेंसेस में दो पार्ट्स ज्वाइंटेड होते हैं। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड इज प्रेडिकेट। दे आर द सेम वर्ड्स एज द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इसमें भी इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह ही सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि हमने इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में यूज़ किए होते हैं और हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में भी यूज़ किए होते हैं। तो वो वर्ड्स क्या होता है? वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। क्यों, कहाँ, कब और कैसे। सो द एग्जाम्पल इज आई डो नॉट नो द रीज़न वाई सी कमिटेड सुसाइड, मतलब कि मुझे वो रीज़न नहीं पता किस वजह से उसने सुसाइड कमिट किया। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या क्या मतलब होता है? जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताए। तो इन दो सेंटेंसेस का कोई मीन है अगर हम वाई को हटा दें, मीन्स जस्ट हाइड द वाई। सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई डो नॉट नो द रीज़न, मुझे वो रीज़न नहीं पता। कौन सा रीज़न भाई? किस चीज़ के लिए रीज़न पूछा जा रहा है? कौन सा रीज़न तुम्हें नहीं पता? सो अब हम अगर देखें सी कमिटेड सुसाइड, तो अगर इन दोनों सेंटेंसेस को अलग कर दिया जाए तो इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब तो निकल रहा है लेकिन आधा अधूरा। तो उस आधे अधूरे मतलब को हमने किससे जोड़ दिया? वाई से। सो वाई इज़ अ रिलेटिव एडवर्ब। टेल मी हाउ यू सेव सो मच मनी, मीन्स वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि तुम इतना सारा पैसा कैसे जोड़ लेते हो। सो टेल मी, मुझे बताओ। हाउ इज़ द रिलेटिव एडवर्ब। वाई? जस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी सी हियर दैट वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, मतलब कि यहाँ पे जो चार वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो उन वर्ड्स में से एक वर्ड यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है। तो व्हाट इज़ द वर्ड इज़ हाउ। यू सेव्ड सो मच मनी, मतलब कि तुम इतनी मनी कैसे सेव करते हो, वो पूछ रहा है। तो कैसे जो वर्ड हमारा हो गया वो हमारा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। जस्ट बिकॉज टेल मी और यू सेव्ड सो मच मनी के जो दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ रहा है हाउ, उनके बीच में रिलेशन बता रहा है हाउ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स मीन्स एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स। जिस तरह से कि एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन्स की, उसी तरह से एडवर्ब्स में भी होती हैं। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। These degrees are formed in the following ways. Formation of degrees. सो फर्स्ट फॉर्मेशन क्या है डिग्री का? फर्स्ट कंपैरिजन बताया जा रहा है ई आर और ई एस टी में। कंपैरिजन विद ई आर एंड ई एस टी, ऑल एडवर्ब्स विद वन सिलेबल। सो इसमें जो 3 डिग्रीज लिखी हुई हैं वो हमने अलग अलग उसमें लिख दी हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक अलग है, ये और एक अलग पैरा वाइज लिख दी हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, जिससे कि समझने में ईजी हो वे। सो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सून, मतलब कि
एक सिंपल वर्ड है सून, सून की कंपैरेटिव क्या बनेगी, ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव क्या बनेगी, ई एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री। सून में ई आर लगा दिया सूनर हो गया, सूनर में ई एस मतलब सून में ई एस टी लगा दिया तो सूनेस्ट हो गया। सूनर बना कंपैरेटिव और सूनेस्ट बना सुपरलेटिव। तो अगर हमने ई आर जोड़ा तो बना कंपैरेटिव, ई एस टी जोड़ा तो बना सुपरलेटिव। सेम एज हियर, लो हाई अर्ली, लोअर हायर अर्लियर, लोएस्ट हाईएस्ट अर्लीस्ट, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री। तो अब दूसरा देखते हैं, कंपैरिजन विद मोर एंड मोस्ट। अब तो इजीली समझ ही गए होंगे कि मोर को जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बनेगा और मोस्ट को जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई एक्सेप्ट अर्ली। द फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री में हैप्पली, हैप्पली में अगर हम मोर जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मोर हैप्पली, और अगर हम उसमें मोस्ट जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा मोस्ट हैप्पली। और मोर और मोस्ट हैप्पली में क्या डिफरेंस है कि अगर मोर जोड़ा तो कंपैरेटिव बना और मोस्ट जोड़ा तो सुपरलेटिव बना। सेम एज हियर, सॉफ्टली, मोर सॉफ्टली, मोस्ट सॉफ्टली, क्लियरली, मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली। सो द सेकेंड इज इरेगुलर एडवर्ब्स विद यूज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। इरेगुलर एडवर्ब्स जो कि यूज़ की जा रही हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ। सो द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। बैडली, बैडली का जो दूसरा वर्ड होगा है हमारी ये डिग्रीज ही, बट इनमें दूसरे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, दूसरे वर्ड्स में इन्हें डिफाइन किया जा रहा है इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को। सो पॉजिटिव डिग्री हमारी नॉर्मल सा वर्ड्स है बैडली, बैडली का कंपैरेटिव क्या बन रहा है, ना यहाँ पे ई आर जुड़ रहा है, ना ई एस टी जुड़ रहा है, ना मोर, ना ही मोस्ट। अब इसमें क्या जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, उसका मतलब वर्ड ही चेंज कर दिया गया। बैडली का हो गया वर्स और सुपरलेटिव बना वर्स्ट। फॉर का हो गया फादर एंड द सुपरलेटिव हो गया फॉरदेस्ट। लिटिल का लेस, लीस्ट। मच का मोर, मोस्ट। वेल और गुड का बेटर एंड बेस्ट। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं। इन फॉर्मल इंग्लिश सम एडवर्ब्स आर यूज्ड विदाउट एल वाई ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल चीप, लाउड एंड क्विक। मतलब कि कुछ फॉर्मल इंग्लिश में कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो एल वाई, जिनमें एल वाई यूज़ नहीं किया जाता है। वो एडवर्ब्स क्या होती हैं, चीप, लाउड एंड क्विक। फॉर सम एडवर्ब्स, फॉर सच एडवर्ब्स देयर आर टू पॉसिबल फॉर्म्स। चीप का चीपर और चीपेस्ट, चीपर और चीपेस्ट। चीपली का मोर चीपली और मोस्ट चीपली। सो दीज आर द interrogative and relative adverbs and comparisons of adverbs.